हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ पे आज क्लास 10th की मैथ का वीडियो एक्सरसाइज 1.4 लेकर आया हूँ, जो कि इसे हम लोग बहुत आसान शब्दों में सीख जाएंगे और सीखने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं दावा करता हूँ कि जो यहाँ पर थ्योरी आपको दूंगा, उस थ्योरी से इस सारे क्वेश्चन को आप कुछ ही पल में इसे बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो देखा जाए, इसके पहले हम लोग कुछ थ्योरी जानना चाहते हैं। मेन जो इसका थ्योरी है हम लोग समझेंगे। इसका सबसे पहले समझिए कि सर हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है। तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है? तो पी वाई क्यू के रूप में होता है। अर्थात इसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाला क्या कहा जाता है? हर कहा जाता है। देखा जाए, कहता है चूंकि पहला इस मेन थ्योरी इसी पता चलेगा सर, हर का गुणनखंड करने पर हम लोग यदि इसका हर का गुणनखंड करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें जब हम हर का गुणनखंड करेंगे तो इसका पहला नियम क्या कहता है कि किसी जब संख्या में हर का गुणनखंड कर रहे हैं हम, तो 2 गुना 2 गुना 2 डॉट डॉट डॉट, यानी 2 के घात के रूप में केवल आ रहा है, तो संख्या शांत होती है। अगला, यदि हर का गुणनखंड करने पर 5 गुना 5 के रूप में आती है, अर्थात 5 के घात के रूप में आती है, तो भी संख्या शांत होती है। अगला स्टेप है इसका तीसरा, यदि हर का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 2 गुना 2 डॉट डॉट गुना 5 गुना 5 गुना 5 डॉट डॉट, यानी 2 के भी घात के रूप में आ रही है और 5 के भी घात के रूप में आ रही है, तो शांत होगी। लेकिन अगला 3 गुना 7 गुना 11 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी संख्या क्या होती है? अशांत होती है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे इसको। लेकिन एक स्टेप और है, जैसे हम गुना कर रहे हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, इसके घात के रूप में आ रहा है, तो अभी कैसी संख्या होगा? अशांत दशमलव होगा। इस क्वेश्चन से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ये जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ये यदि हम थ्योरी पूर्ण रूप से समझते हैं, मतलब सर हम लोग को किसी भी संख्या को जो दिया गया है परिमेय संख्या, उसको हम लोग को हर का अभाज्य गुणनखंड करना है और देखना है कि 2 के घात के रूप में आ रहा है तो हम बोलो शांत संख्या बोलेंगे उसको, 5 के घात के रूप में आ रहा है तो उसे शांत संख्या बोलेंगे, 2 गुना 5 के घात के रूप में भी आ रहा है तो भी शांत दशमलव होगा। यदि 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 के घात के रूप में आ रहा है तो भी अशांत दशमलव होगा। 3 गुना 7 गुना 11 के घात के रूप में आता है केवल, तो अशांत होगा। अगला है छठा कि 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 के रूप में भी आ रहा है घात के रूप में, तो संख्या अशांत होंगे। अर्थात ये जब भी हम थ्योरी समझते हैं तो क्वेश्चन को हमें बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, अर्थात इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अब देखा जाता है इसके आगे कुछ विभाज्यता के नियम है, क्योंकि सर हमारे जो अंक है उसको काटना तो जरूरत है। जो हर में दिए गए अंक है उसे तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ विभाज्यता के नियम की जानकारी होना चाहिए। तो विभाज्यता का नियम कहता है कि विभाज्यता का नियम ये कहता है, जैसे पहला विभाज्यता का नियम देखा जाए, 2 को विभाज्यता का नियम देखा जाए, तो हम विभाज्यता का नियम देखने का प्रयास करेंगे। विभाज्यता का नियम देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि पहला 2 का विभाज्य नियम क्या है। तो 2 का विभाज्य नियम ये है, कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक
0, 2, 4, 6 या 8 रहते हैं तो संख्या पूरा पूरी 2 से विभाज्य होती है। अर्थात यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 रहते हैं तब वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। एकदम आसान शब्दों में हम लोग सीखा 2 का विभाज्यता करिए कि जब किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 यानी कहा जाएगा तो कि हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे यदि कोई सम संख्या है वो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगी। जैसे में देखा जाए तो हम लोग इकाई अंक पे ये क्या है 8 है तो ये संख्या पूरा पूरी 2 से विभाज्य होगी। अगला कहता है 3 का विभाज्यता का नियम। तीन का विभाज्य का नियम, तो 3 का विभाज्य का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो संख्या भी पूरा पूरी 3 से विभाज्य होती है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाज्य होती है। इसी प्रकार से 4 का विभाज्य का नियम है। कहता है 4 का विभाज्य का नियम कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है तो दी गई पूरा संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाती है। अगला 5 से विभाज्यता का नियम देखा जाए तो 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या भी 5 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाता है। अर्थात इसी प्रकार से 6 का विभाज्यता का नियम आगे है। कहता है यदि किसी संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है तो संख्या पूरा पूरी 6 से विभाज्य होती है। अर्थात 7 का विभाज्यता का नियम यदि कोई संख्या पुनः रिपीटेशन करके और 6 अंकों की लगातार संख्या बनी हुई है या उसके गुणनफल के रूप में होती है तो वह संख्या भी पुनः 7 से विभाजित हो जाती है। 8 का विभाज्यता का नियम देखेंगे यहाँ पर हम लोग तो कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाती है तो संख्या पूरा पूरी 8 से कट जाती है। 9 का विभाज्यता का नियम देखेंगे हम लोग तो कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या भी पूरा पूरी 9 से विभाज्य होती है। तो हम लोग इस प्रकार से विभाज्यता के नियम सीख गए और इस प्रकार से इसका थ्योरी है। यदि यह सब हमारे दिमाग में है और इस थ्योरी को मेन हम लोग ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को धाराशाही करने का प्रयास करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत आसान शब्दों में बन जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर हैं। ये थ्योरी है, आप लोग चाहें तो इस थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हैं और मेन इस चैप्टर का ये थ्योरी है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे।
चलिए देखा जाए तो हम लोग मेन क्वेश्चन बनाने का प्रयास किए हैं। कहता है बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांतावर्ती है। देखा जाए तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 13/31/25 अर्थात ये हमारा अंश हो गया और ये हमारा हर है, तो हमें हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे तो 31/25 जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे लिखेंगे तो काटने का प्रयास करेंगे 5 से 5 30 5 दूना 10 5 5 25 फिर 5 से काटने का प्रयास करेंगे इसे हम। तो 5 एकम 5 5 दूना 10 5 5 25 फिर 5 से काटने का प्रयास करेंगे 5 दूना 10 5 5 25 फिर 5 से काटने का प्रयास करेंगे तो 5 5 25 और फिर 5 से काटने का प्रयास करेंगे तो 5 एकम 5 अर्थात देखेंगे कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 अर्थात 5 के घात m के रूप में आता है। तो यह इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरीका से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 आसान से शब्दों में कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रगति करें। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि 17/8। तो हम लोग इसमें सर हरफ की 8 है तो इसका भी अभाज्य गुणन करेंगे। दो चौके 8 2 दूना 4 फिर 2 से एक बार में लग जाएगा लिखेंगे कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 के घात m के रूप में केवल आ रहा है। तो यह इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरीके से हमारा 2 क्वेश्चन आसान शब्दों में कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन के प्रगति की ओर है। इससे पहले पहला के सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब इसमें कहता है कि सर कि जो हम लोग पहले प्रश्न में हल किए और जिसका दशमलव प्रसार शांत आया
उसको उसका यहाँ दशमलव प्रसार बताना है। तो हम जो सॉल्व किए थे तो इसमें 13/31/25 का दशमलव प्रसारांक आया था, 17/8 का दशमलव प्रसारांक आया था, 6/15 का दशमलव प्रसारांक आया था और 35/50 का दशमलव प्रसारांक आया था। अर्थात कहा जाता है ये सारे नंबर जो थे इनका दशमलव प्रसारांक आया था और इनके अलावा और नंबर भी थे। तो हमको इसका दशमलव प्रसार देखना है। चलिए, तो क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। क्यों ऐसे लिख सकते हैं सर? क्योंकि जब हम इसका हर का भाज्य गुणनफल किए थे पहले क्वेश्चन में, तो सर 31/25 5 बार कट चुका था। अब देखा जाए इसको अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि 13/5 गुना 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5 गुना 1/5। ये हम तो लिख सकते हैं क्योंकि इतना लिखने पर भी हमारा मान ही आएगा। तो यदि हम इसको भागा देते हैं तो ये 2.6 आएगा, इसको भाग 2.02 आएगा। सर इसको भी भागा देते तो 0.2 आएंगे, इसको भी भागा देते 0.2 आएगा और इसको भी भागा देते 0.2 आएगा। अब इसको गुना करते हैं तो आता है सर मेरा 0.52, इसको गुना करते हैं 0.008। अर्थात हमारा कहा जाएगा तो यहाँ पर गुना करने पर आएगा 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 8 पर 40 41, 3 4 अंक दशमलव है। अर्थात हमारा आंसर ये हो चुका है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 17/8। तो इसको जब हम भागा देते हैं तो 8 दूना 16, अर्थात हम 8 से भागा देते हैं इसमें 17 में, तो 8 दूना 16, 1 बचा, हम दशमलव लगाएंगे 8 1 8, फिर 2 बचा, तो फिर 8 दूना 16, फिर 4 बचा, फिर 8 बचे 40, पूरा कट गया। तो हमारा इसका दशमलव प्रसार जो आगे सर कितना है 2.125। हमारी आंसर हुआ इसका सर। तो इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे तो हम 6/15 को सर हम क्या 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, और 3 गुना 5 भी इसको भी लिख सकते हैं। तो हम इसको बिल्कुल भी लिख सकते हैं सर, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 5 15 होता है। तो हमारे 3 से 3 कट जाएगा, तो फिर बच गया 2, नीचे बच गया हर में 5। जब इसको हम भागा देंगे तो जल्दी समय कितना आएगा 4। तो हमारे 4 इसका भी आंसर हो चुका है। अब लास्ट स्टेप में हमारा सर इसका है, इसको हम भी सर 5 गुने 7 लिख सकते हैं और 5 गुने 10 लिख सकते हैं 50 को, क्योंकि 5 है 50 और 7 बचे 35 होता है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो बच जाएगा 7/10, अर्थात 0.7। तो हमारा इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है, मतलब बहुत आसान शब्दों में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। थैंक यू। चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन की ओर हैं, जिसमें क्वेश्चन है 43.123456789 का दशमलव प्रसार बताना है। अर्थात इसमें जो दिया गया है बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं, और यदि परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q का भाज्य खंडों के बारे में हमको पता करना है। तो क्या देंगे सर इसे, यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो 43 दशमलव के लिए 1 कितना अंक है 9 अंक, तो 9 0 देंगे
तीसरा हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 गुना 5 के रूप में होगा, अर्थात 2 के पावर 9 हो सकता है, 5 के पावर 9। जैसे हम पी बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। अतः यह परिमेय संख्या है, यानी कि मतलब कहा जाए तो जब हम 43.1 से लेकर 9 तक इसे तोड़े तो 43 दशमलव के बदले 1 और 9 0, तो जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 गुने 5 के ऊपर तो आएगा ही सर, लेकिन 9 0 है तो 9 का पावर हो जाएगा इसका और 5 का पावर भी 9 हो जाएगा, इस रूप का होगा। तो यदि हमारा पता है कि जब किसी का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के घात या 5 के घात के रूप में आता है तो संख्याएं शांत होती है, और जो भी जैसी संख्या शांत होती है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। अर्थात हमारे ये दिया गया प्रश्न ये शांत दशमलव प्रसार है। आगे सर ये जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत है, देखेंगे क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत है तथा आवर्ती है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। मतलब क्या है, तो इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड करने में श्रम आप सक्षम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका यदि क्यू का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 5 के घात के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, अगला इस पर बार खींचा हुआ है, इसमें बार खींचा हुआ, देखा जाए इसका दशमलव प्रसार शांत है और आवर्ती है, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है तथा आवर्ती है, तो यह एक कैसा होगा? तो यह एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात हमारे यहाँ से पैटर्न का पता चल रहा है कि 1 से लेकर 9 तक लगातार जो संख्या कटेगी और इसके बाद पुनः फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो हम जिससे यदि हमको एक पैटर्न का पता चलता है तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। अर्थात यह परिमेय संख्या है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस शिक्षा विषय 1.4 को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होंगे, क्योंकि बहुत आसान से शब्दों में मैं अपने YouTube चैनल गौतम मैथ पर आपको ये कंप्लीट करा चुका हूँ और आसान से आसान भाषा में बना सकते हैं। थैंक यू। मैं इसी के साथ अब अगले चैप्टर की प्रगति करूँ, देखा जाए। हमारा यहाँ पर 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है।